intercept made by the circle on x-axis and y, intercept made by the circle on x-axis and y. जैसे मैंने बोला, कौन बोलेगा साथ में? अर्नब बोलेगा। बच्चे एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है इस सर्कल का। लेट सपोज ये इंटरसेप्ट है ए बी, सही है। अब ए के पॉइंट क्या होंगे जल्दी बता। x1, 0 और x2, 0। चलो अब ये इस लाइन एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y = 0। y = 0 इसके अंदर डालूंगा तो ए और बी पॉइंट आएंगे, हाँ या ना? यस सर। x² + 2gx + c = 0। अच्छा, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? सर इस इक्वेशन के रूट्स सर कुछ भी x1, 0 और x2, 0। x1 और x2 रूट तो। अच्छा, ए बी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? सर x2 - x1। यस और नो? यस सर। अब इसका इंटरसेप्ट निकालना है तो x2 - x1 किसके बराबर होता है? सर x2 + x1 का होल स्क्वायर। यस सर। -5। यही होता है ना? यस सर। x1 + x2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? -2g का होल स्क्वायर। -2g। तो इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस कितना होता है? √g²। अच्छा, ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है। वाई एक्सिस का क्या इंटरसेप्ट होता है जल्दी बताओ, फॉर्मूला क्या होगा? सर 2√f²। कोई डाउट? नो सर। 2√g² - सर आप एक बार वो दोबारा c। समझा दो, आपने ए बी से वो अंडर वाली फॉर्म कैसे अप्लाई? ये x2 - डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर निकालना है बच्चे, क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा अच्छा माइनस बीटा। सही है, यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब तुम बोल दो एक बारी अनीश। यस सर, आप 2 सेकंड एक बार पीछे वाली साइड पे चले जाओ, जरा सा आएगा था इनका। एक मिनट मैं बता दूंगा उसको। ये वन, व्हाट इज द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन एक्स एक्सिस? फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन वाई एक्सिस दोनों निकाल। क्वेश्चन समझ आ गया अनीश? गर्भ? यस सर। जी की वैल्यू क्या? एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट बताओ क्या आएगा आंसर? सर 2√4 सर आपने अपने वहाँ 1 लिखा है या फिर क्या लिखा है सर? 1 1। यस सर। 4 तो सर 2 × √3 और सर ऐसे इसमें आ और जाएगा ये कितना आएगा? 2 × 9 - 1 तो सर 2√8 तो 4√2 लिख देंगे इसको। बात समझ आ गई है? यस सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। कौन बोलेगा इसका आंसर? हर्षित बोलेगा? सर मैं बोलूं? अनीश तुमने, चलो बोलो। 2 रॉड्स हैं जिसकी लेंथ है a और दूसरे की लेंथ है b, स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, स्लाइड along the coordinate axis in such a way that their ends are always concyclic। ठीक है, 2 रॉड्स हैं जिनकी लेंथ है a और b, स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर in such a way that their ends are always concyclic। find the locus of center of circle passing through these points। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। 2 रॉड्स है मतलब एक ये रॉड हो गई जैसे और एक ये रॉड, सही है? सर ऐसे भी तो हो सकती है कि दोनों मतलब स्लैंटिंग टाइप बोलो की हो। बच्चे, मैंने बोला ना along the coordinate axis। अच्छा हाँ हाँ, यस सर यस सर। ठीक है, आप बताओ मेरे को, स्लाइड करिए कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट ये 4 पॉइंट जो दे रखे ए बी सी डी, ये क्या है हमेशा? कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक है, तो यानी एक सर्कल हमेशा कुछ ऐसा सर्कल पास कर रहे,
सही है। यस सर। तो हमें क्या निकालना है? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। सेंटर का लोकस। हाँ यस सर, सॉरी लोकस। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया है। यस सर। आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? एच के और ए बी। और किसी टर्म्स में तो नहीं आएगा? नो सर। अच्छा, सेंटर सेंटर होता क्या है? सर जहाँ से सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस इक्वल हो, माइनस जी कॉमा माइनस है। तो माइनस जी इज इक्वल टू क्या हो गया? यस सर। अच्छा, ए कैन बी सेड एज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और यस और नो? सर क्या ए कैन बी सेड एज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। यस सर। तो फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, यस सर, इज इक्वल टू सही है। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, बी कैन बी सेड एज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यस सर। एफ की वैल्यू माइनस की डाल देता हूँ। सही है। हाँ यस सर। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या फालतू चीज है? सी। क्या करूं? सर सब्ट्रैक्ट। एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। कोई डाउट है लोकस नो में? सर, क्लियर। चलो, अब दूसरा टॉपिक आता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। चलो, अब एक चीज देखते हैं कैसे करना है। आप क्वेश्चन सर कोई एक्सटर्नल कोई पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल? अभी बता रहा हूँ। एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन होती क्या है? आप देखो, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बताओ। अगर ये है सेंटर एच कॉमा के है, तो और ये पॉइंट एक्स वाई होता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होती है ना? यस सर। यस सर। अब लेट द पॉइंट बी इनसाइड द सर्कल एक्स वन वाई वन। ठीक है, सही है। यस सर। अब ये सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, व्हाट इज दिस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर? दिस इज ए बी का स्क्वायर, यस और नो? यस सर। अब ये बता, ए सी का डिस्टेंस क्या आएगा? सर आर से कम आएगा। x1 माइनस एच एक्स का वन होल माइनस स्क्वायर एच का प्लस होल y1 स्क्वायर माइनस वाई के वन का माइनस के का होल स्क्वायर। अंडर रूट। अगर माइनस आर स्क्वायर कर दूं, यानी सर्कल के अंदर क्या डाल दिया मैंने? पॉइंट डाल दिया। यस सर। ये इट शुड बी लेस देन जीरो और नॉट, अगर पॉइंट अंदर है। यस सर। और ग्रेटर देन जीरो कब होगा? सर जब पॉइंट एक्सटीरियर में होगा सर्कल के। और इक्वल टू जीरो कब होगा? सर जब वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होगा सर्कमफ्रेंस पे। अच्छा, ये किसकी इक्वेशन थी? सर सर्कल के जब वो पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। ठीक है, अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। अगर S1 निकालते हैं, S1 का मतलब ये होगा, पॉइंट पुट कर दो। सही है। यस सर। अगर S1 की वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो पॉइंट कहां पर है? सर इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ग्रेटर देन जीरो आती है तो? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल।
इक्वल टू 0 आती है तो ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बात समझ आ गई ये चीज? यस सर। चलो अब मैंने जो बोला, सर्कल के लिए पॉइंट अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है, या ऑन द सर्कल लाई करता है, उसकी इक्वेशन निकाल उसके पॉइंट की पोजीशन निकालना आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो अब देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1-2 है, इक्वेशन सर्कल की है x² + y² - 4x + 4y + 11। चेक करो इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। क्वेश्चन में कोई डाउट? गर्भ बोलते जल्दी से। नो सर, नो डाउट। अच्छा, सर्कल में पॉइंट पुट कर जल्दी से, क्या आया? सर 1 + 4 - 4 + 8 + 11। द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर है? सर आउटसाइड द सर्कल। बात समझ आ गई? यस सर। बच्चे ये सबके लिए वैलिड है। जैसे पैराबोला है ना, y² - 4ax, जैसे ये पैराबोला है, इसके अंदर पॉइंट लाई करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? y1² - 4ax1। सर 0 से छोटी आएगी। और ग्रेटर देन 0 कब आएगी? जब सर आउटसाइड लाई करेगा पैराबोला के। और एलिप्स के भी अंदर लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या है? सर लेस देन 0 लेस आएगी देन वैल्यू। 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 कब? जब आउट। आउटसाइड ये द बात समझ आ एलिप्स। गई? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन देखो, सुनो अब ढंग से सुनो। मैंने बोला 2, लैम्डा पॉइंट है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सच दैट y² = 4x and x² + y² - 4 8 = 0. Find the value of lambda such that 2, lambda lies in the interior of lies in the minor region bounded by these two curves. Lies in the minor region bounded by these two curves. क्वेश्चन समझ आ गया? सर नहीं आया, लास्ट वाला पार्ट नहीं आया सर। बच्चे बोला है 2, लैम्डा एक पॉइंट है जो इन दोनों के बाउंडेड रीजन में जो स्मॉलर पार्ट है उसके अंदर लाई करता है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। पहला y² = 4x बनता कैसे है? सर ऑन द x एक्सिस, राइट साइड पॉजिटिव। और ये सर्कल क्या होता है? 0 0 सेंटर और रेडियस √2 √2। कोई √2। डाउट? नो सर। स्मॉलर रीजन कौन सा हुआ? सर पॉजिटिव x एक्सिस पे जो है। ये वाला समझ आ गया? मैंने येलो से शेड किया। यस सर आ गया। अच्छा, अब 2, लैम्डा जो पॉइंट है वो पैराबोला के कहाँ लाई कर रहा है? सर इनसाइड, और सर्कल के भी इनसाइड। और सर्कल के भी इनसाइड। बस ठीक है। 2, लैम्डा y² - 4x, तो पॉइंट क्या डालूं? 2, लैम्डा सर डालूंगा तो लैम्डा लेस स्क्वायर देन - 0। 4 to the 8। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? लैम्डा -2 √2, लैम्डा + 2 √2 2 लेस देन 0 शुड बी लेस देन 0। तो -2 √2 से 2 √2 प्लस 2 √2। आ गया। यस सर। अब सर्कल के भी कहाँ लाई कर रहा है? सर इनसाइड लाई कर रहे हैं तो फिर इसमें सेटिस्फाई कराएंगे और लेस देन 0 वैल्यू डालेंगे। 4 + लैम्डा स्क्वायर -8 शुड बी लेस देन 0। यस सर। लैम्डा सो स्क्वायर लैम्डा -4 शुड बी -4 लेस ग्रेटर देन देन 0, लैम्डा + 2 * लैम्डा लैम्डा की वैल्यू क्या आ -2। गई? -2 और -2 2 से इनके +2। बीच में लाई करेगा। यस सर। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जल्दी बता दे। सर -2 √2 से 2। मेरे को गलत लग रहा है, -2 से 2 नहीं होगा। यस सर, -2 से 2 होगा, सॉरी सर। सही है, समझ आ गई बात? यस सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? अमन करेगा? यस सर। 1, लैम्डा पॉइंट है और सर्कल है x² + y² - 9 = 0 और लाइन है x + y - 2 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट this point lies in the minor region bounded by these two curves. क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखते हैं एक बार सर्कल कैसा बनेगा। सर्कल का सेंटर 0 0 सर और रेडियस कितना? सर 3। दूसरा लाइन जो बनेगी, अगर वैसे भी देखा जाए, नहीं तो अगर नहीं समझ आता है, x y 2 0 0
0.02. कोई डाउट? नो सर. स्मॉलर रीजन कौन सा होगा? सर जो ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब 1 कॉमा लैम्डा पॉइंट यहाँ पे लेट सपोज 1 कॉमा लैम्डा सर्कल के कहाँ लाई कर रहा है? सर इनसाइड. तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन 0. लैम्डा माइनस 2 रूट 2 लैम्डा प्लस 2 रूट 2 शुड 2 बी root 2. सर लेस देन 0. माइनस 2 रूट से 2 रूट 2 तक. ये बात समझ आ गई? यस सर. अच्छा, अब लाइन कहाँ पर लाई कर रही है? अच्छा, इसके रिस्पेक्ट लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ है? ऊपर है नीचे है? सर ऊपर है. और 0 0 कहाँ है? सर नीचे. तो 0 0 अगर डालते हैं 0 0 माइनस 2 इज लेस देन 0. यस. यस सर. तो 1 कॉमा लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ना, अपोजिट पॉइंट है. सर ये समझ में नहीं आया. बच्चे ये कराया था ना स्ट्रेट लाइन में, अगर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन. यस सर कराया था पर याद नहीं भाई. कोई बात नहीं, अगर अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं तो पॉइंट की वैल्यूज जो आएंगी वो क्या आएंगी? डिफरेंट आएंगी. अगर इसके लिए नेगेटिव आ रही है तो इसके लिए क्या आएगी? पॉजिटिव. बस थोड़ा सा ध्यान रखना. लैम्डा माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लैम्डा ग्रेटर देन 1. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 से बड़ा यानी ये होगा. सर 1 से इंफिनिटी तक. 1 से 2 यस सर 1 से 2 बात समझ आ गई? यस सर. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. नो डाउट. चलो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट मेरे को लगता है कि ये सबको समझ आ गया. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक टॉपिक और. मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. कौन बोलेगा बच्चे मेरे साथ? कृष्णा. हाँ सर. कृष्णा बच्चे एक बात बता. जैसे ये पॉइंट है पी x1 y1, सही है, और सेंटर है h कॉमा k. या सर्कल की इक्वेशन ही ले लेते हैं. सर्कल की इक्वेशन ले ली हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c. अच्छा बता, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस. सेंटर को मैं मान लेता हूँ c, रेडियस मान लेता हूँ r. कोई डाउट? नो सर. अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो ये होगा इस सर्कल का. सर मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? किस रिस्पेक्ट से? सर्कल से. सर्कल से इस पॉइंट P का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? सर पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस जो होगा मिनिमम होगा. PQ ये मिनिमम होगा ना, नहीं तो हाँ किसी सर. और पॉइंट से निकालेंगे तो क्या होगा? ज्यादा आएगा. ज्यादा आएगा सर और पी क्यू से. मैक्सिमम क्या होगा? सर मैक्सिमम क्या पी होगा? आर. पी आर. ये बात समझ आ गई? हाँ सर. PQ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे लिखते हैं PC माइनस R. हाँ सर. लिख सकते हैं हाँ या ना? हाँ सर लिख सकते हैं सर. और PR की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? सर पी सी प्लस आर. ये बात समझ आ गई. मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस ये कब है? जब पॉइंट जो है, जब पॉइंट जो है वो कहां पर है? आउटसाइड सर्कल. हाँ. अब दूसरी चीज देखो, अगर ये P पॉइंट अंदर होता तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता? सर सर इसमें भी सर पी क्यू ही होता सर डिस्टेंस. PQ. हाँ PQ सर. होता मिनिमम, और मैक्सिमम क्या होता? सर पी आर. चल, अब मिनिमम PQ की वैल्यू क्या होगी? सर आर माइनस पी सी. R माइनस पी. वेरी गुड. R प्लस PC क्या होता? सर पी आर. मैक्सिमम. हाँ सर मैक्सिमम सर. हाँ
ये समझ आ गए, कंसेप्ट समझ आ गया, मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है? हाँ सर। किसी को डाउट है? अनीश बच्चे डाउट तो नहीं है? नो सर, बट सर हम इसको एक साथ यूनिफाई करके लिख सकते हैं ना कि हमेशा मिनिमम डिस्टेंस रहेगा मॉड ऑफ आर माइनस पी और मैक्सिमम रहेगा लिख मॉड दो, ऑफ आर प्लस पी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यस सर। अनीश, अब बोलो तुम। P2,3 है पॉइंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y प्लस नहीं -7, ठीक है। ये सर्कल की फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। रेडियस कितना है जल्दी बता दे। यस सर, 1 + 1 - +7। यस सर, 3। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा सेंटर क्या है? सर 1 1। अच्छा पीसी कितना आएगा जल्दी बता। PC सर या 2 - 1 1 1 + 2 स्क्वायर सो √5। अच्छा अब मेरे को पीसी और आर से देख के बता सकता है कि ये पॉइंट अंदर है बाहर है? सर अंदर है। अंदर है, तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? सर R - PC और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? और R + PC तो 3 + √5। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट, हर्षित। यस सर। 7,9 पॉइंट है। यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y -12 = 0। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। चल अब 7,9, अब इसका सेंटर क्या है जल्दी बोल दे। सर सेंटर 2,3 और रेडियस कितना है? और 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12। कोई डाउट? नो सर। पीसी डिस्टेंस कितना आया जल्दी बोल दे। सर प्लीज सर ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 36 + 25 √61 आया है शायद। यस सर। पीसी की वैल्यू आर से बड़ी है कि नहीं है? यस सर बढ़िया। बड़ी है, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? आउटसाइड। तो पीसी माइनस आर मिनिमम हो गया। PC प्लस आर मैक्सिमम। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। सर तो इस पे अब ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं? बच्चे, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। एक ये भी दे रखा होगा चॉइस, ये भी दे रखी होगी। हाँ अच्छा ओके सर। चलो नेक्स्ट, पूर्वी। यस सर। पूर्वी अब तुम बोलना। एक सर्कल दे रखा है, इसका इंटरसेप्ट बताना है। ये लाइन कितना बनाएगी? 3x + 4y - 5। What is the intercept made by this circle on the line? जो भी गिवन है आपको क्वेश्चन में समझ आ गया। सर्कल ये है, इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी, कोई डाउट? और इसका मिड पॉइंट भी नो निकालना। सर। डाउट तो नहीं है? सेंटर क्या आएगा जल्दी बोल दे। सेंटर क्या है? पूर्वी। चलो कृष्ण, कृष्णा। +0,0। कृष्ण बोल रहा है। यस सर। कृष्ण 0 0 आ गया सेंटर। अब कृष्ण एक चीज बता मुझे, मेरा ये सी मान लेता हूँ, CD डिस्टेंस निकाल सकता है हाँ या ना? यस सर। कैसे? 3 × 0 + 4 × 0 - 5/5। वेरी गुड बच्चे, ये 1 आ गया। यस सर। अच्छा अब मेरे को एक चीज बता सकता है, AC कितना है?
यस सर 13। बता, r इज इक्वल टू 13 आएगा, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब AD कितना आएगा जल्दी बोल दे। √168। कोई डाउट? अब AB की नो लेंथ सर। कितनी आएगी? ट्वाइस ऑफ √168। अब मैंने क्या निकालना है? फाइंड द सेंटर ऑफ दिस कॉर्ड ऑल्सो। क्वेश्चन यस समझ सर। आ गया? सेंटर यस सर। निकालने के लिए मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट ले लूं। D is called as the foot of perpendicular from the point C। यस सर। तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0/3 y माइनस 0/4 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कोई डाउट? सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। बच्चे फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट याद है जो लास्ट क्लास कराया हमने स्ट्रेट लाइंस में? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट। बच्चे एक बार आप देख लेना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कंसेप्ट लास्ट के 2 लेक्चर्स में दे रखा होगा। ओके सर। ठीक है, और नहीं समझ आया अगर ये, तो आप ये देख लो, 1 मिनट तो लो। ये बता, इसकी इक्वेशन निकल सकती है? यस सर। ये आएगी इक्वेशन, मानेंगे इसके रिस्पेक्ट में यही मानेंगे ना परपेंडिकुलर लाइन की। यस सर। 0 0 सेटिस्फाई करेगा। यस सर 0 0 रख के फिर लैम्डा की तो वैल्यू आ 4x माइनस जाएगी 3y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है ये? CD की। और AD की इक्वेशन क्या है? यस सर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? D के कोऑर्डिनेट वही आएंगे 3/5 4/5। ऑब्जेक्टिव तरीका ये। ओके कोई सर। डाउट है बच्चे? कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई अभी तक बात? यस सर। बच्चे आपको पेज नंबर कौन सा था, 36 और 37 पे क्वेश्चन दे रखे होंगे। 4 टॉपिक होंगे, बोल्ड मार्क कर रखे होंगे, वो चारों के चारों करना। ठीक है, 36 और 37 पेज पे कर लोगे? यस सर। सर समझ आ गया है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने जैसे पिछला कंसेप्ट कराया था मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस वाला, क्वेश्चन तो समझ आ गई। बच्चे मेरे को आवाज आपकी कट रही है, आवाज कट रही है अर्नव, आवाज कम आ रही है।